Assalamu alaikum and welcome to Horror Series by Entertaining Tales। हॉलोवीन के बारे में ये समझा जाता है कि इस महीने में रूहें, जिन्नात, भूत, ये सब अजीब व गरीब मखलूक़ात सबसे ज़्यादा इस दुनिया में एक्टिव होते हैं और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है इस दुनिया से। आज का वाक़या भी कुछ इसी महीने के हवाले से। मेरे डैड एक सिक्योरिटी गार्ड हैं जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। रात के वक्त मैं अपने घर में बिल्कुल अकेला होता हूँ। 2008 ये सीज़न था हॉलोवीन का। मेरी उम्र 14 साल थी और ये सैटरडे का दिन था। मैं काफ़ी एक्साइटेड था हॉलोवीन को लेके। हमने स्पूकी कॉस्ट्यूम्स पहने और मैं अपने दोस्त मैथ्यू के साथ घर की तरफ रवाना था। ये 7 बजे का वक्त था। मेरा घर घने जंगल से गुजर कर आता था। हम जब बीच जंगल में चल रहे थे तो मैंने और मेरे दोस्त ने नोटिस किया कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। वो कोई बड़े कद का आदमी था और उसने मास्क पहना हुआ था जो काफ़ी खौफनाक और मशकूक नज़र आ रहा था। शुरू में तो हमें लगा कि हॉलोवीन का सीज़न है जिसका फ़ायदा उठाकर कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। मैंने और मेरे दोस्त ने डिसाइड किया कि अगर वो शख्स हमारा पीछा करता रहा तो हम वापस शहर की तरफ लौट जाएंगे। उस जंगल से एक खुफिया शॉर्टकट रास्ता निकलता था हमारे घर पहुंचने का। हमने ये सोचा कि अगर हम उस शॉर्टकट रास्ते को इस्तेमाल करें तो जल्दी घर पहुंच जाएंगे और वो शख्स जो हमारा पीछा कर रहा है वो भी हम तक नहीं पहुंच पाएगा। और हमने ऐसा ही किया। घर पहुंचकर फ़ौरन खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए। मैं ऊपर गया, अपने बेडरूम की तमाम खिड़कियां बंद की कि इतने में मुझे चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं फ़ौरन नीचे भागा तो मेरा दोस्त मैथ्यू लिविंग रूम में खिड़की के पास खड़ा था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें। उसके चेहरे पर डर और खौफ था और उसने बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी उंगली से बाहर की तरफ इशारा किया। मैंने बाहर देखा तो अंधेरा और दूर दूर तक सिर्फ जंगल के घने दरख्त ही दरख्त नजर आ रहे थे। अब मुझे ये लगने लगा कि मेरा दोस्त मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैंने दोबारा जब खिड़की के बाहर नज़र डाली और तवज्जो दी तो मैंने देखा कि वही शख्स जो हमारा पीछा कर रहा था जंगल के दरख्तों के बीचों बीच खड़ा हुआ है और बिल्कुल स्टैच्यू पोजीशन में। मैंने डर के मारे अपने डैड को कॉल की और बताया कि एक अनजान शख्स हमारे घर के बाहर खड़ा हुआ है जिसने खौफनाक सा मशकूक सा मास्क पहना हुआ है और वो हमारे घर की तरफ देखकर घूरे जा रहा है। वालिद साहब ने इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और ये कह दिया कि कोई तुम्हें डराने की बचकाना कोशिश कर रहा है, बस खिड़कियां दरवाजे लॉक कर दो। मुझे उस टाइम हैरानी तो हुई क्योंकि मैं अपने डैड से इस तरह का जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। खैर, मैं और मेरा दोस्त ऊपर मेरे बेडरूम में चले गए और इस सब को भुलाने की कोशिश की। लेकिन ये सब कुछ जो हमारे साथ हुआ इतना खौफनाक था कि हमने इसी पर डिस्कशन शुरू कर दी कि आखिर ये कौन हो सकता है। अभी ये बात ही कर रहे थे कि अचानक नीचे से ग्लास टूटने की आवाज़ आई, जैसे कोई शीशा तोड़कर घर में घुस गया हो। हमारी सांसें तो थम गईं। हमें समझ नहीं आया कि हम क्या करें। डर के मारे हमने तमाम लाइट्स बंद कर दी और क्लोजेट में घुसकर कपड़ों के बीच में छुप गए। अगले 5 मिनट तक तो खामोशी रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। कोई हमारी तरफ बढ़ रहा था। खौफ से हमारी हार्ट बीट तेज़ हो गई। उस अनजान शख्स ने हमारे क्लोजेट का दरवाज़ा खोला जिसमें हम छुपे हुए थे। 1 मिनट ही गुजरा था तो मुझे अपने दोस्त मैथ्यू के चीखने की आवाज़ आई। मैं अपने क्लोजेट से कूदकर बाहर आया और देखा कि वही शख्स जिसने खौफनाक मास्क पहना हुआ है
वो इस बार हाथ में चाकू लिए मेरे दोस्त पर हमला कर रहा है। मेरा दोस्त खुद को बचाने के लिए उससे लड़ रहा होता है कि इतने में उसका चाकू हाथ से गिर जाता है। मौका देखते ही मैंने वो चाकू उठाया और उसकी टांग में घोंप दिया। वो दर्द से चीखने लगा कि इतने में हम दोनों भागकर पड़ोसी के घर का दरवाज़ा बजाया, उस वक्त तक जब तक उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला हमने तमाम सिचुएशन बताई। उन्होंने हमें घर में आने दिया, पुलिस को कॉल की। अब हैरानी की और सोचने की बात यह है कि जब पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन की, तो उस शख्स का कोई सुराग ना मिला। उस शख्स का कुछ पता ना चल सका कि वो कहाँ गायब हो गया। उसकी टांग से जो खून बह रहा था, छुरा घोंपने की वजह से पुलिस ने उस ब्लड ट्रेल को फॉलो किया, तब भी वो उस शख्स तक ना पहुंच सके। हर तरह की इन्वेस्टिगेशन हुई, जंगल को हर तरह से छांट लिया गया, लेकिन उस शख्स का कोई सुराग ना मिला। वो ऐसी खौफनाक रात थी जो मैं आज तक नहीं भूल पाया। आज भी जब मैं उस रात को सोचता हूँ तो मेरे जिस्म में खौफ से ठंड की लहर दौड़ पड़ती है। आया कि वो कोई सीरियल किलर था या कोई और मखलूक थी इंसान के रूप में, ये कोई नहीं जानता और ना कभी जान पाएंगे। ये वाकया अमेरिका में एक शख्स के साथ पेश आया था जो कि मोस्ट हॉन्टेड इंसिडेंट समझा जाता है। अगर आपको मेरी हॉन्टेड स्टोरीज, मिस्टीरियस स्टोरीज पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।